हेलो गाइस, वेलकम टू शाइन नॉलेज। दोस्तों, आज हम विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में एशिया महाद्वीप के बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के स्थलों में से किसी एक स्थल के बारे में जानेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही हमारे जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट भी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज़, ये है एशिया महाद्वीप। जैसा कि हमें पता है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वो विश्व के कुल स्थलमंडल का 1/3 हिस्सा है, यानी ये कुल स्थलमंडल का 30% एरिया कवर करता है तथा विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। यानी पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों ही मामले में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में विभिन्न स्थानों पर जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों, धर्म तथा संस्कृति आदि में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। इसीलिए एशिया को विविधताओं का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। ओके गाइस, तो अब हम एशिया की कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया यानी रूस की। रूस को यूएसएसआर या सोवियत संघ आदि नामों से भी जाना जाता है। रूस का जो एशिया वाला भाग है उसे साइबेरिया के नाम से जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है, क्योंकि रूस एक ऐसी कंट्री है जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंतर्गत आती है। साथ ही रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा हम देखेंगे मंगोलिया। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री या स्थल रुद्ध देश वो देश होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है, यानी किसी भी तरफ से समुद्र या महासागर से घिरा नहीं होता। मंगोलिया के अंतर्गत ही एक प्रसिद्ध मरुस्थल आता है जिसका नाम गोबी मरुस्थल है। अब देखते हैं चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत साउथ एशिया का भाग है, यानी ये एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप या पेनिनसुला वो होता है जो 3 ओर से पानी तथा एक ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। यदि प्रायद्वीप की बात करें गाइस, तो एशिया में मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। पहला अरब का प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप तथा तीसरा इंडो चीन प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब हम देख लेते हैं एशिया का पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत ये सबसे पहले 2 देश हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। पूर्वी एशिया का ही एक जाना माना देश है जापान। जापान जो है वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है और ये 4 द्वीप है। पहला है होन्शु, सेकेंड है होक्काइडो, तीसरा क्यूशु तथा चौथा शिकोकू। सबसे बड़ा द्वीप जो है जापान का वो होन्शु है तथा सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकोकू है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप के अंतर्गत आती है। हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, दोनों जापान में ही स्थित है। हिरोशिमा होन्शु द्वीप और नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एशिया की साउथ ईस्ट कंट्रीज। सबसे पहले है म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपिदो। इसके बाद है थाईलैंड। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड प्राकृतिक रबर के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद ये 3 देश हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। वर्तमान में इंडो चीन जो प्रायद्वीप है कंबोडिया, लाओस तथा वियतनाम के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये 2 देश हैं, मलेशिया और सिंगापुर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का ही भाग है। दक्षिण पूर्वी एशिया की एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया लगभग 17,000 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से लगभग 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। इसीलिए इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के नाम हैं। पहला है बोर्नियो, दूसरा जावा, तीसरा सुमात्रा एंड सुलावेसी आदि।
सबसे ज़्यादा जो घना बसा हुआ द्वीप है वो है जावा द्वीप। गाइस, द्वीप एक ऐसा स्थल होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। उसके बाद अगला देश है फिलीपींस। फिलीपींस भी एक द्वीप समूह है। उसके बाद अगर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका। नेक्स्ट है भूटान। भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्फू। इसी के साथ गाइस, भूटान विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने हैप्पीनेस को विकास का आधार माना है, ना कि जीडीपी को। नेक्स्ट है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसी के साथ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है वो भी नेपाल के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरे। अगला पड़ोसी देश है अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। उसके बाद ये कुछ देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद है। ताशकंद एक इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर भारत के जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। उसके बाद है कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान जो है विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। ये सभी देश जो मैंने अभी बताए ये सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का भाग है। अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पश्चिम एशिया की। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है वो है पेट्रोलियम संसाधन। उसके बाद है ईरान। ईरान भी एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है। यहाँ भारत के द्वारा एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है जिसका नाम है चबहार बंदरगाह। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। नेक्स्ट है इराक। इराक एक बहुत प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया का देश माना जाता है। इराक भी एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एशिया के 5 प्रमुख देश विश्व में बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं, जो कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात तथा कुवैत हैं। अब नेक्स्ट है तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि तुर्की का 98% भाग एशिया महाद्वीप तथा 2% भाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तुर्की का इस्तांबुल शहर एशिया एवं यूरोप दोनों ही महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। इसके बाद और भी प्रमुख देश हैं जो कि इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्जिया, जॉर्डन, कतर, यमन तथा ओमान। तो दोस्तों, ये थी एशिया की कंट्रीज़। हमने देखा कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और उनके बारे में जानकारी भी ली। अब ये देख लेते हैं कि एशिया में ऐसा क्या क्या है जो कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दूसरा, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है जो कि है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। मेरियाना ट्रंच की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। इसके बाद जो है विश्व के सबसे बड़ी झील है जो कि है कैस्पियन सागर। दोस्तों, इसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन ये चारों ओर से स्थल से घिरी हुई होने के कारण इसे झील माना गया है, ना कि सागर। उसके बाद विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि बेकाल झील है। ये झील 1940 मीटर गहरी है। बेकाल झील एवं कैस्पियन झील साइबेरिया के अंतर्गत आती है। उसके बाद है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो ये भारत के गोरखपुर में है जो 1.3 किलोमीटर है। विश्व में सर्वाधिक अगर हम वर्षा वाला स्थान देखें तो वो मेघालय राज्य का मासिनराम है। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जिसके अंतर्गत लगभग 17,000 द्वीप आते हैं। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक अगर रबर उत्पादक एवं निर्यातक हम देश देखें तो वो थाईलैंड है। तो ये था गाइज एशिया महाद्वीप और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गाइज, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि हम वीडियो के आखिरी में आज विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के किसी एक स्थल के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व विरासत सूची है क्या। विश्व विरासत सूची एक ऐसी सूची है जिसमें विश्व के ऐसे स्थलों को शामिल किया जाता है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से अमूल्य होते हैं एवं मानवता के लिए आवश्यक होते हैं। ये स्थल विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा चयनित किए जाते हैं तथा इनका जो संरक्षण है वो भी यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इस सूची में शामिल होने हेतु 10 मानदंड तय किए गए हैं समिति के द्वारा। इन 10 मानदंडों में से कम एक मानदंड किसी भी स्थान को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने हेतु अनिवार्य होता है। तो गाइज, आइए देखते हैं। तो आज हम जिस स्थल के बारे में जानने वाले हैं वो है खजुराहो स्मारक समूह। गाइज, तो ये है खजुराहो के मंदिर। सबसे पहले खजुराहो कहाँ है ये देख लेते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये स्थल झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो मंदिर के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। ये मंदिर मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है जो कि दोनों धर्मों की विचारधाराओं एवं आस्था को समर्पित है। अब इन मंदिरों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मंदिर कब बने और किसने बनवाए। तो खजुराहो के अधिकतर मंदिर जो है चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए थे। मान्यता के अनुसार यहाँ 84 मंदिर थे, किंतु वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। किंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मंदिर अपने धार्मिक महत्व के कारण कम तथा अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए अधिक जाने जाते हैं। मंदिर पर बनी मानव निर्मित कलाकृतियाँ भारतीय स्थापत्य कला का एक अत्यंत आकर्षित एवं अतुल्य नमूना है। तो दोस्तों, ये थी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की एक अमूल्य धरोहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग शाइन नॉलेज टू नो ज्योग्राफी बेटर।